एक 80 साल के बूढ़े थे, हमारे एक जानने वाले ने बताया उनकी कहीं सेटिंग हो गई कनाडा के किसी लड़की से फेसबुक पे। 80 साल के बुजुर्ग की सेटिंग किससे हो रही है? कनाडा की किसी गोरी से। गोरी जवान थी, बहरहाल सेटिंग हो गई आपस में। वो गोरी का कोई मफाद होगा, शायद कोई पैसे वैसे चाहती हो, क्या चाहती हो वल्लाहु आलम, ये चेक करना चाह रही हो कि देखें भाई पाकिस्तान के 80 साल के बूढ़े, ऐसा जज्बा है माशाल्लाह उनका, शायद हमारा बयान सुना उन्होंने। खैर, जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने मुझे बताया कि वो बूढ़ा आया इमाम साहब के पास, कहने लगा कि जी आज शाम 6 बजे मेरा निकाह है, कनाडा से लड़की आ रही है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसके लिए मुझे यानी डॉक्यूमेंटेशन में इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। मैंने कहा आपका शाम तक जिंदा रहना ज़रूरी है। एक हकीम साहब थे, हर एक को कीड़ों की दवा देते थे। वो जो भी आता ना हकीम साहब, भाई कीड़ों की दवा, पेट में दर्द है कीड़ों की दवा, हर एक को क्या दे रहे हैं? कीड़ों की दवा। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई। हकीम साहब के पास लेकर हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोग कहने यार कीड़ों से क्या ताल्लुक है, हड्डी टूटी है। हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था दरख्त पे। वो एक डॉक्टरों ने दवा इजाद की, साइंसदानों ने। बच्चे ना उस मुल्क में बदतमीज पैदा हो रहे थे बहुत, तो उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसी दवा इजाद करते हैं कि बच्चे तमीजदार पैदा हो। तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया, बड़ा अच्छा तजर्बा, बच्चा पैदा होते ही आदाब। हम लोग यही चाहते हैं कि क्या हो गया, ऐसी दुआ कबूल हो कि बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे फौरन घर में दाखिल होते ही आदाब। तो ये तो भाई कैप्सूल से होगा, ऐसा कोई दवा इजाद कर लें। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा हुआ है। एक खातून को 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए उन्होंने कि यार देखें जब इतना तमीजदार बच्चा एक कैप्सूल से पैदा हुआ है, 1 दर्जन से क्या होगा। अब बच्चे की विलादत ही नहीं हो रही, पैदा ही नहीं हो रहा, बड़े परेशान, यार ये कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया कि अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। 6 महीने हो गए, वो कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं सर पहले आप। देखो अल्लाह ने हर जानवर के नर में रोब रखा है कि नहीं रखा? एक मुर्गा 10 मुर्गियों के लेके घूम रहा होता है कि नहीं होता? नहीं तो मेरी मुर्गियां जाके देख लो, मुर्गियां बेचारी आराम आराम से, मुर्गा ना ऐसे सर उठा के और क्यों जा रहा हो। आप किसी मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करो, मुर्गा आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। मेरा बच्चा माशा, देखो मुर्गा। आपने मुझे कहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, अंडे के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बच्चे को बीकन हाउस में सिटी स्कूल में कैसे पढ़ाऊं? तो मैंने कहा नहीं पढ़ाओ यार, जितनी इस्तात है उस हिसाब से पढ़ा लो। कह रहे हैं ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, सास का फोन आता है कि क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सास को बोल दो कि मेरी औलाद है भाई, मैं ज्यादा अच्छा फैसला कर सकता हूँ। कह रहे मैंने जब अपनी सास को और ससुर को ये कहा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ज्यादा फिक्र है, तो उन्होंने क्या हमारे बच्चे नहीं है ये, यानी हमारी भी तो बेटी की औलाद है, क्या हमारे बच्चे नहीं है? तो वो दामाद मुझे फोन करके कह रहे हैं कि मेरी सास ससुर ने कहा कि क्या ये हमारे बच्चे नहीं है? तो हजरत इस बात के आगे मैं क्या हो गया, खामोश। मैंने कहा यहीं से तो बात शुरू हुई थी। उनसे कहते यकीनन आपके बच्चे हैं, लिहाजा आधी फीस आप और आधी हम देंगे।